वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर-ए-आला केपी की पहली मुलाकात। अली अमीन गंडापुर का सूबे में नए चीफ सेक्रेटरी की तैनाती का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा को भी फंड्स देने 1500 अरब रुपए के वाजबात को क्लियर करने की सिफारिश। शहबाज शरीफ ने सूबे के वाजबात अदा करने की यकीन दहानी करा दी। चीफ सेक्रेटरी तब्दील करने का भी ग्रीन सिग्नल दे दिया। कहा आपको मैंडेट मिला है, जो लाना चाहें लाएं। वज़ीर-ए-आला केपी अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर-ए-आज़म से मेरी पहली मुलाकात थी। अमन व अमान और अवामी मसाइल के हवाले से बातचीत हुई। शहबाज शरीफ ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात की अदायगी का यकीन दिलाया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला केपी की मुलाकात का एलामिया जारी। शहबाज शरीफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएंगे। हमें मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। तमाम मुश्तरका काविशों में अवामी फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह होगी। एहसान इकबाल ने कहा, मीटिंग का खुलासा, सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सांझी। हम सब ने एक होकर मसाइल को हल करना है। वज़ीर-ए-आज़म ने वाजिबात अदा करने की यकीन दहानी कराई। IMF मुज़ाकरात के बाद वज़ारत खजाना वाजिबात का मामला हल करेगी। वफाक केपी के वाजिबात अदा करेगा। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए किरदार अदा करेगी। मौजूदा हुकूमत की कोई अखलाकी हैसियत नहीं रही। विफाकी काबीना में निगरां हुकूमत में शामिल अफराद को लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी PTI की तबीयत ठीक है, हमारे दरवाजे मुज़ाकरात के लिए खुले हैं, लेकिन ऐवान में हमें बोलने ना देने वालों से क्या मुज़ाकरात करें। हम कोशिश करते हैं बर्फ पिघले और आगे बढ़ें। हुकूमती इक़दामात हमें दोराहे पर ले जा रहे हैं। उमर अयूब बोले, गुज़श्ता रोज अदालती अहकामात के बावजूद बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करने दी गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा सफीर लगाने की इतलात मिल रही है। डील की गई, तहरीक इंसाफ की 20 जीती सीटों पर दोबारा गिनती कराकर झरलू फेरना है। IMF को खतूत के बाद बानी PTI का यूरोपीय यूनियन से राब्ता मकरूह अमल है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, PTI की जानिब से एक ऑनलाइन पटिशन में कहा गया कि बानी PTI को जेल में सहूलियात मुयसर नहीं। यूरोपीय यूनियन GSP प्लस स्टेटस वापस ले। बानी PTI जेल में शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। सिक्योरिटी वजूहात पर सिर्फ अडयाला ही नहीं, DG खान और मियांवाली जेल में भी पाबंदी लगाई गई। मजीद बोले, मईशत की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म दिन रात कोशा हैं। IMF से कर्ज की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा और ना ही खत लिखने का इरादा है। तर्जुमान PTI रऊफ हसन का वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ और इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। जबरदस्ती मुल्क पर काबिज होने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। बानी PTI की IMF प्रोग्राम की कामयाबी के लिए काविशें सबके सामने हैं। इसहाक डार की नाअहली IMF प्रोग्राम की तकमील में ताखीर का सबब बनी। बानी PTI की मंजूरी के बाद IMF की जानिब से दूसरी किस्त जारी की गई। हुकूमत IMF से मुल्की तारीख का तवील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम लेने की ख्वाहिशमंद। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने मईशत की बहाली के लिए अपना प्लान बता दिया। IMF से $6 अरब मांगे जाएंगे। टैक्स निज़ाम में शफाफियत और इस्लाहात लाई जाएंगी। थोक, परचून, रियल स्टेट और ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाना अहदाफ में शामिल। IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। मौजूदा प्रोग्राम की आखिरी किस्त $1 अरब 10 करोड़ जारी करने से कबल जायजा मुकम्मल होगा। वजारत खजाना, तवानाई, FBR, स्टेट बैंक और प्लानिंग कमीशन हुकाम से मुलाकातें शेड्यूल। माल गनीमत तकसीम होने के बाद जो रह जाता है तो उसे दूसरे उन्हीं लोगों में तकसीम किया जाता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, सियासी जमातों को इलेक्शन से कबल लिस्ट जमा कराना पड़ती है। दरखास्त गुजार पार्टी ने तो जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, पटिशनर आर्टिकल 51 के तहत सियासी जमात नहीं, उसे आज़ाद अराकीन ही शुमार करेंगे। फारूक एश नाइक ने दलाइल दिए, मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक ही नहीं है।
JUI के वकील ने कहा, अगर किसी जमात के पास सिफर नशिस्तें हैं, वो किसी के पास भी चली जाएं, वो सिफर ही रहेंगी। अदालत ने कहा, पार्लियामेंट में नुमाइंदगी ना रखने वाले पार्टी में अगर कोई आजाद उम्मीदवार चला जाए तो क्या होगा। उम्मीद करते हैं ये मामला फॉर्म 45 और 47 की तरह नहीं होगा। जस्टिस अतीक के रिमार्क्स पर कहा, समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त गुजार की फौरी हुक्म इम्तनाह देने की सदा मुस्तरद। अदालत ने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा, मखसूस नशिस्तों पर कुछ अरकान ने हलफ उठा लिया है, बाकी नशिस्तों की हद तक हम जवाब फाइल कर देंगे। बानी PTI से मुलाकात की इजाजत देने के फैसलों के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा, सिंगल बेंच का फैसला जेल रूल्स की खिलाफ वर्जी है। अदालती दायरा इख्तियार पर भी सवाल उठाते हुए कहा, जेल अथॉरिटीज के हवाले से कोई भी एक्शन होगा तो दायरा इख्तियार लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच होगा। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा, दायरा इख्तियार ना होने के इस नुक्ते से इस वक्त तक हम मुत्तफिक नहीं। उधर अलामा नासिर अब्बास की बानी PTI से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। मुलाकातों पर आइंदा पाबंदी के खिलाफ शेर अफजल मरवत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुलाकातों पर पाबंदी न हटाई गई तो अडयाला जेल के बाहर एहतजाज की कॉल देंगे। कौमी असम्बली में जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकारी सतह पर शहीद करार देने की करारदाद मंजूर। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, PTI पेश की गई तहरीक की हिमायत नहीं करती, मंजूर की गई करारदाद मुत्तफिक का नहीं। लतीफ खोसा ने 9 मई वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहा, 10 मार्च को पूरे मुल्क को जेल खाना बना दिया गया। पार्लियामेंटेरियंस की इस तरह तज़हीक नहीं की जा सकती। ऐवान का इस्तेहकाक मजरूह हुआ। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी बोली, इस करारदाद पर अपोजिशन के कुछ रहनुमाओं से बात हुई, उन्होंने जो कमेंट्स दिए हैं वो यहाँ बताना नहीं चाहते, उनकी सोच पर अफसोस हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अखराजात में कमी लाने के लिए TROs तय करेगी। कमेटी फाइनेंस डिवीजन की कौमी किफायतशारी रिपोर्ट का जायजा लेगी। मनपसंद अफराद को पाकिस्तान सिविल अवार्ड देने का रास्ता बंद कर दिया गया। कोई भी इदारा या वजारत मेरिट से हटकर मनपसंद अफराद को नामजद नहीं कर सकेगी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सिविल अवार्ड देने की पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वफाकी वजारतों पर वज़ीर-ए-आज़म को बराह रास्त समरी इरसाल करने की पाबंदी भी आयद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा, आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक की। पंजाब के 18 शहरों में स्मार्ट सेफ सिटीज बनाने का मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आला पंजाब की मौजूदगी में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी और NRTC के दरमियान मुआहदा हुआ। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, मियांवाली समेत दीगर शहर शामिल होंगे। पंजाब टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का बोर्ड असर-ए-नौ तश्कील देने का फैसला। मरियम नवाज की हर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तलब के मुताबिक कोर्सेज डिजाइन करने की हिदायत। सेहत से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला की मरीजों को उनकी दहलीज पर अद्वियात पहुंचाने की हिदायत। मरियम नवाज बोली, सरकारी कैंसर अस्पताल में हर स्टेज के मरीज का इलाज किया जाएगा। रमजानुल मुबारक में भी होशरुबा महंगाई का जिन बेकाबू। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और दीगर शहरों में मुनाफाखोरों का राज। सब्जियों और फलों के बाद गोश्त और चिकन की कीमतें भी बढ़ा दी। प्याज 300 रुपए किलो, टमाटर 200 से 220 रुपए और आलू 80 रुपए किलो बेचा जाने लगा। सब्ज मिर्च 400 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। सेब 350, खरबूजा और अमरूद 200 और स्ट्रॉबेरी 400 रुपए किलो फरोख्त। मुतवस्सित तबके के लिए गोश्त खरीदना मुमकिन न रहा। शहरियों का कहना है, इंतजामिया मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती। रहमतों, बरकतों और फजीलतों भरी साअतें। दूसरे रोजे की इफ्तारी के लिए शहर शहर इफ्तार दस्तरखान सजे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत दीगर शहरों में लोगों ने इज्तिमाई तौर पर रोज़ा इफ्तार किया। मुखय्यर हजरात ने सड़कों और मखसूस मकामात पर मुसाफिरों और गरीबों के लिए इफ्तार दस्तरखान सजाए।
कई शहरों में खवातीन को दूसरे रोज भी घरों में इफ्तारी की तैयारी के दौरान मुश्किलात से दो चार होना पड़ा। गैस प्रेशर में कमी का मसला जूं का तू रहा। बेशतर फैमिलीज को इफ्तारी का सामान बाहर से मंगवाना पड़ा।